नमस्कार, मैं हूं यशिता, न्यूज़ विद करुणा जी चैनल के साथ। आज हम लोग हैं जंतर मंतर पर। आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि एसएससी 2018 के बैच वाले बच्चों ने जीडी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन उनके पास अब जॉइनिंग नहीं है। सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे रही है। आइए हम अलग अलग क्षेत्रों के बच्चों से बातचीत करते हैं और इसका कारण जानते हैं। अभी मारा है बहुत बहनों का, 2 बहनों का तो इतना इमरजेंसी था कि इमरजेंसी बेड में सुला दिया है। अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं, आपको इतना टाइम हो गया है, अगर आपको और कुछ टाइम रुकना पड़े तो आप रुक सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब तक ना हमें हमारा हक मिल रहा है, जब तक ना हम हमारा अधिकार ले रहे हैं, तब तक हम दिल्ली सरकार नहीं जा रहे। बस ये तो ठान लिया हमें। अच्छा, और अपना 11 महीने का अनुभव बताओ जो आपने एक्सपीरियंस किया है इस दौरान। देखिए, इसके बारे में तो लगभग सभी को पता है, शायद आपको भी पता होगा, इसलिए यहाँ पर आए। अब जो आगे होने जा रहे हैं वो तांडव मचाएंगे। देखिए, इतिहास गवाह है, जब तक ना लहू बहा है तब तक इनकलाब नहीं आया है। आपको कितना टाइम हो गया एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हुए? एसएससी की तैयारी करते हुए हमें ऑल मेडिकल क्लियर करने में 3.5 साल लग गया। उसके बाद जाके एसएससी ने जिस एग्ज़ाम को क्लियर करने में 1 से 1.5 साल लगते हैं, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में एसएससी ने 3 साल से ज़्यादा वक्त बिताया। अच्छा, आप अगर मान लो अगर आप ओवर एज हो जाते हैं इसी दौरान, तो आपको सरकार नौकरी देगी? हम छीन के लेंगे। ये सरकार हमारी बनाई हुई है, हम इसको हटाएंगे, हम छीन के लेंगे। ये ना निकालते बस तो पता चल जाएगा। खून बहाएंगे, इनकलाब लाएंगे, हमारा अधिकार छीन के लाएंगे, चाहे जो भी सरकार हो, भाजपा का हो या कोई भी हो, छीन के लाएंगे। आप कौन से क्षेत्र से आए हैं? मेरा नाम रुद्र प्रकाश तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नक्सल डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और हम जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एसएससी का आपके सारे टायर क्लियर हैं? जी जी जी, पहले रिटर्न, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, हमने तीनों टायर जो है क्लियर कर लिया। ऐसा है कि हमारे घर में 2 फौजी रिटायर्ड हैं, बड़े पिताजी। हमारा जो छोटा भाई है वो इंडियन एयरफोर्स में 4 सालों से नौकरी कर रहा है, तो इसीलिए हम भाई फौज में है तो घर वाले तो फौज में ही जाएंगे बच्चे। और मोदी सरकार जो है हमको रोक रही है बॉर्डर पर जाने से, जबकि हम देश की सेवा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम राज्य सरकार की नौकरी मांग रहे हैं कि हमको दे दीजिए, हम भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि सरकार तो खुद ही भ्रष्ट है। तो आप लोग ही तो यूथ ही तो लाया है मोदी सरकार को भी। यूथ लाया है तो यूथ तो गिरा भी सकता है ना। यूथ इसलिए लाया था कि क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उसके आधार पे तो 7 साल हो गया, 14 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। अब हम ठहरे 54,000। हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, बताइए। और ये 54,000 केवल बच्चे हैं नहीं हैं, 54,000 परिवार हैं, और परिवार से जुड़े हुए नातेदार रिश्तेदार मान के 54 लाख हैं। 11 महीने का अपना कुछ एक्सपीरियंस बताओ जो आपने यहाँ पे आके सहा हो या एक्सपीरियंस किया हो। अब ये साथ जान लीजिए कि चाहे अभी हाल की मैं बता रहा हूँ, जो दीपावली थी तो हम लोग कंटिन्यू वहाँ बैठे थे, बाहर बैठाया गया था हम लोगों को, हम घर नहीं गए। और हम लोग जो है गुरुद्वारा में खाना खाते हैं, वहाँ रहते हैं। हम लोगों को पैसे नहीं हैं ना आने का जाने का, तो हम लोग जो है कंटिन्यू झेल रहे हैं सरकार को। जिस तरीके से किसानों को परेशान किया, उस तरीके से हमको परेशान कर युवाओं को। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो युवा है वो देश का एक ऋण है। मोदी जी जो खुद से कहते हैं कि ये ऋण देश को आगे ले जाएगा। और फिर मोदी जी क्या जो है कहना है कि हम आपको ट्वीट करवा देंगे। हमने जो है 11 में लगभग 4 लाख के ऊपर हमने ट्वीट करवाया, रिट्वीट करवाया, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनता है। ये गूंगी बहरी बहुत ही निकम्मी सरकार है। अरविंद नाम है, हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार नक्सल से आए हैं। नक्सल डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे हो, आपने कोई जॉब क्यों नहीं कर ली प्राइवेट जॉब कैसे कर ले मैम, इतना पढ़ करके? अच्छा, नहीं क्यों? जब एक मिनट जब मतलब इतना सब कुछ किए, रिटर्न, मेडिकल, सारा चीज़ मतलब कि क्वालिफाई किए, जब मतलब हम लोग के वर्दी के जब इच्छुक हुए तो हम लोग के मेरिट से मतलब 2-4 पॉइंट से बाहर कर दिया जाता है। 12-14 नंबर मेरिट नहीं भागता है। ये मतलब सैनिक का मतलब अथी है, समझ गए ना। ये फौजी लाइन है। हम लोग सुनिए ना, हम लोग कहीं मतलब कि लिखा पढ़ी वाला काम तो करेंगे नहीं। जब भी करना है तो मैंने बंदूक चलाना है, लाठी चलाना है, इस वजह तो कुछ करेंगे नहीं हैं। बताइए कि 85-86 नंबर कहाँ पे जाता है, कौन सा एग्जाम? आप ये बताइए, आपको यहाँ पे 11 महीने से आप बैठे हुए हैं जी, तो आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या अनुभव किया है?
हम लोग सरकार से बस ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम लोग को वर्दी बनने दे दिया जाए। वर्दी आपका हम अनुभव लोग- क्या हुआ है यहाँ पे आके, कैसे आपके साथ क्या सफलता सलूक मिल किया रही है, आज मिलेगी। कुछ न कुछ सफल मिलेगी। अगर जो नहीं मिलेगी आज बीजेपी सरकार का एक भी वोट ना करेंगे, ना अपना फैमिली से करने देंगे, समझ गए ना। एसएससी का नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ यूथ ही तो लाए थे बीजेपी को, तो अब उसी के हम लोग तो बीजेपी को वोट इसलिए दिए थे कि हम लोग का बेरोजगार है, हम लोग को जॉब मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यहाँ तो उल्टा पड़ रहा है। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं की कोई प्राइवेट नौकरी? जैसा कि भाई ने बोला कि हम लोग इतना पढ़ के प्राइवेट नौकरी करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे अनुभव क्या है? आप अनुभव बचपन से बताइए। अनुभव मैं ये बता रहा हूँ कि आज तो ज्वाइनिंग के लिए हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, मिलने के लिए तो मिलना चाहिए, अगर जो नहीं मिलेगी तो हम लोग छीनने का कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग सफल होंगे और होंगे ही होंगे, सफल कैसे हो रहे हैं आप? क्योंकि हम लोग को 11 महीने का एक्सपीरियंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इससे पहले इतना भीड़ कभी नहीं हुआ था जितना आज भीड़ हुआ है। और ये हम लोग जब में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स सर्विसमैन का जो सीट है, अगर जो फिलअप हो जाता है तो ठीक है, अगर जो वो नहीं फिलअप होता है तो जो अदर कैंडिडेट है उसको दे दिया जाएगा। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एक सर्विसमैन का सीट फिलअप नहीं हुआ और ना तो उस कैंडिडेट को दिया गया है। ऑल मेडिकल फील्ड का बात नहीं करते, कम से कम जो यहाँ पे आए हैं उसको ज्वाइनिंग होनी चाहिए। हम लोग इतना आए हैं, इतना आशा लेकर के आए हैं, कम से कम ये बार लगा करके हम लोग 8 बार आ चुके हैं। 8 बार आ चुके हैं। जब भी आते हैं निराशा ही लेकर घर जाते हैं। मेरा माँ बाप, मेरा भाई सब इंतज़ार करते रहता है कि मेरा भाई का मतलब कि गया है दिल्ली में, कुछ ना कुछ होगा। हम लोग मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ से किराया लाते हैं, क्या करते हैं, जो सब हम जानते हैं, समझ गए ना। गुरुद्वारा में जानते हैं टिकट का पैसा तक नहीं होता हम लोग के पास, बेड आउट आते हैं। अगर जो हम लोग के पास रोजगार होता तो आज बेड आउट आने का नौबत नहीं आता। कम से कम टिकट करवाते तो जरूर आते, समझ गए। रोशन तुषार के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।